हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एनटेक्स। यहाँ पर हम प्रोग्रामिंग सीखते हैं देसी लैंग्वेज के अंदर, और आज हम देखने वाले हैं रिडक्स का आर्किटेक्चर। और इसके अंदर हम देखेंगे रिडक्स का फ्लो, और रिडक्स के साथ सागा का जो फ्लो होता है वो देखेंगे, और कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चंस देखेंगे। तो मान लीजिए अगर इंटरव्यू के लिए कहीं पर जाते हो और वहाँ पर आपको वो लोग पेन पेपर देकर आपको बोलेंगे कि रिडक्स का हमें आर्किटेक्चर बताओ, या बोलेंगे कि रिडक्स का जो फ्लो होता है वो हमें यहाँ पर पेन पेपर लेके इस पे ड्रॉ कर कर दिखाओ। और मान लीजिए अगर आपने वो प्रॉपरली ड्रॉ करके दिखा दिया उनको, और तो वो वहीं पर ही आपका 50 से 60% काम पूरा हो जाता है। उसके बाद बस आपको बाद में अगर उन्होंने कहा कि प्रैक्टिकली करके बताओ, तो बस आपको फाइल्स क्रिएट करना होंगी। नॉर्मली आप पूरा जो रिडक्स का फ्लो होता है वो पेन पेपर से ही आप सामने वाले को पूरा समझा सकते हो। तो अभी हम जो फ्लो है वो देखते हैं। तो ये आप जो देख पा रहे होगे, तो इसके अंदर जो रिडक्स का जो फ्लो है वो इतना पार्ट जो है वो रिडक्स का है। जो एक्शन है, रिड्यूसर है, स्टोर है, ये रिडक्स का पार्ट है, और जो व्यू है ये हमारा कंपोनेंट है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, कंपोनेंट 1 2 3 4 5, इस तरह से हमारा जो मोबाइल की स्क्रीन होती है इसके ऊपर अलग अलग कंपोनेंट होते हैं। और होता क्या है, जैसा ही हमने कंपोनेंट 1 पे कुछ एक्शन परफॉर्म किया, वो अगर हमें एक्शन वो जो अगर हमने कंपोनेंट 1 पे कोई एक्शन परफॉर्म किया, वो उसका जो रिज़ल्ट है हमें वो कंपोनेंट 2 में भी चाहिए, तो उस टाइम पे हम जो रिडक्स होता है उसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो फ्लो है, व्यू पे जब भी कोई एक्शन परफॉर्म होता है तो वो सबसे पहले रिडक्स के अंदर एक्शन के अंदर जाता है। जैसा कि फॉर एग्जांपल के लिए हम लेते हैं, कल जो हमने देखा था कार्ड का ऑप्शन। अगर कार्ड जो है उस कार्ड का काउंट अगर हमारे पास कंपोनेंट 1 में अगर है, और हमें क्या करना है, कार्ड के ऊपर ऐड टू यानी हमारे कंपोनेंट के ऊपर ऐड टू कार्ट अगर ऑप्शन है, और वहाँ पर जैसा ही वो क्लिक करता है क्वांटिटी 1 सेलेक्ट करके, तो वो हमारा जाता है एक्शन के अंदर। एक्शन जो होता है, एक्शन के अंदर हमारा जो भी रूल्स रहते हैं, जैसे कि हमें क्वांटिटी अपडेट करना है या क्वांटिटी डिक्रीज करना है, या कुछ अलग तरीके का कोई जो भी हमें बताना है रिड्यूसर को, वो हमारा एक्शन बताता है। तो एक्शन के अंदर जैसा ही हमने व्यू से क्लिक किया ऐड टू कार्ट पे, वो हमारा गया एक्शन के अंदर। एक्शन बताएगा रिड्यूसर को कि जो वैल्यू है कार्ट की उसको इंक्रीज़ करो। तो रिड्यूसर जो है वो जो एक्शन है उसको परफॉर्म करेगा, जो कार्ट की क्वांटिटी है उसको 1 से इंक्रीज़ करेगा। फिर जैसा उसकी क्वांटिटी इंक्रीज़ हो गई तो वो स्टोर के अंदर लेके आ जाएगा। स्टोर के अंदर उसको वैल्यू जो थी कार्ड की उसको 1 से इंक्रीज़ कर देगा, और बाद में हमें वो व्यू के अंदर दिखेगी। जैसा कि हम मान लेते हैं कि हमने क्या किया, अभी कार्ट हमारा एम्प्टी था, यहाँ पे ज़ीरो था। बाद में कंपोनेंट 1 में जाके यूज़र ने ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया, तो जो हमारा एक्शन था वहाँ पे कार्ट के अंदर क्या हुआ, वैल्यू जो थी वो हमारी ऐड हो गई। वो फिर रिड्यूसर के अंदर गया। रिड्यूसर को एक्शन ने बताया कि जो वैल्यू है प्रीवियस, जो ये जो ज़ीरो वैल्यू है उसको 1 से इंक्रीज़ करो। और फिर वो 1 से इंक्रीज़ करके वो एक्शन परफॉर्म कर कर वो डायरेक्टली उसने स्टोर के अंदर वो वैल्यू को पास कर दिया। जैसे कि अब ये जो ज़ीरो था ये 1 हो गया, और हमने क्या किया, 1 जो है वो कंपोनेंट 1 जो है उसके अंदर हमने कार्ट की जो क्वांटिटी थी वो हमने शो किया। वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें कार्ट की क्वांटिटी कंपोनेंट 2 में दिखाना है तो हम डायरेक्टली जो क्वांटिटी है वो स्टोर से फेच कर सकते हैं। अगर हमें कंपोनेंट 3 में दिखाना है तो भी हम स्टोर से फेच कर सकते हैं जो क्वांटिटी है। और अगर मान लीजिए हमारे हमने कंपोनेंट 4 के अंदर वापस से क्या किया, कार्ट को और 1 से क्वांटिटी इंक्रीज़ किए, तो वो क्या करेगा, एक्शन के अंदर जाएगा। एक्शन के अंदर बोलेगा कि क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज़ करना है। एक्शन रिड्यूसर को बताएगा कि हमें वापस से जो क्वांटिटी थी उसको 1 से इंक्रीज़ करना है।
और रिड्यूसर क्या करेगा, 1 से वैल्यू कर देगा 2 कर देगा, क्योंकि प्रीवियसली वैल्यू जो थी हमारी 1 थी, 1 से उसने 2 कर दिया, और फिर जो 2 वैल्यू है उसको वापस से स्टोर कर दिया हमने। और फिर क्या हुआ, जो कंपोनेंट 1 2 3 के अंदर जो हमने स्टोर से वैल्यू लिए थे, कार्ड की जो क्वांटिटी थी वो 1 से इंक्रीज़ होकर यहाँ पर भी हमें रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये होता है हमारा रिडक्स के अंदर रिडक्स। तो ये होता है हमारा रिडक्स। इस तरह से रिडक्स काम करता है। अब हम अभी ये तो हो गया हमारा, नॉर्मली हमने स्टोर से वैल्यू लिए, शो किए कंपोनेंट के अंदर। अब एक पार्ट होता है कि जैसा कोई एक्शन परफॉर्म हुआ। अब रिडक्स के अंदर जो सागा का फ्लो होता है वो किस तरह से होता है, तो होता क्या है, जैसा एक्शन है, एक्शन के अंदर हम एपीआई कॉल करेंगे। जैसा, और हमें पता है कि एपीआई जो रहती है वो असिंक्रोनाइज होती है, उसको कभी कभी एग्जीक्यूट होने के लिए टाइम भी लग जाता है। और हमें पता है कि जो जावा स्क्रिप्ट है वो हमारा सिंक्रोनाइज होता है, वो रुकता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, फिर जो एपीआई होती है, एपीआई को एक्शन क्या करेगा, एक्शन कॉल करेगा सागा को। और सागा में क्या होगा, फिर हमारा जो भी एपीआई है वो कॉल होगा। फिर वहाँ से जैसा ही हमें रिस्पांस आया, फिर वो रिड्यूसर के अंदर जाएगा, रिड्यूसर से वो स्टोर होगा, स्टोर होकर वो फिर हमारे व्यू में आएगा। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि हम अभी जो हमारा क्वांटिटी है वो सर्वर से एपीआई के थ्रू हम अपलोड करेंगे जो क्वांटिटी है, और फिर वो रिड्यूसर में लेंगे और उसको स्टोर करेंगे। तो होगा क्या, हमारा जो व्यू में जो कंपोनेंट है, यहाँ पर अगर हमने ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया, तो जैसा ही हमने क्लिक किया तो वो जाएगा एक्शन के अंदर। एक्शन के अंदर जैसा आ गया, फिर वो जाएगा हमारा, उसके बाद एपीआई कॉल होगा सागा। फिर सागा से जैसा हमारे पास एपीआई का जैसा रिस्पॉन्स आया, तो वो पास करेगा रिड्यूसर को। फिर जो रिड्यूसर है वहाँ पे हमारी क्वांटिटी अपडेट होंगी, और फिर वो स्टोर होंगी स्टोर के अंदर, और फिर वो वापस से हमें व्यू के अंदर आ जाएगा। हम वो डायरेक्टली कंपोनेंट के अंदर, जो भी कंपोनेंट में हमें देखना है, यूज़ करना है, हम उसे यूज़ कर सकते हैं, उसे दिखा सकते हैं। तो ये होता है हमारा फ्लो विथ सागा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये है हमारा सागा। तो इस तरह से हमारा सागा का फ्लो जो होता है वो रिएक्ट नेटिव के अंदर वर्क करता है। अब आप लोग बोलेंगे कि इतना सब करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि हम ये सब चीज़ें तो जो हमारा कॉन्टेक्स्ट एपीआई है उससे भी कर सकते हैं। फिर इसका यानी क्या फ़ायदा है, तो हम जो कॉन्टेक्स्ट एपीआई है वो बाद में देखेंगे कि क्या होता है। अभी तो हम रिडक्स देखते हैं, बाद में हम उसका भी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई कहाँ पे यूज़ करना चाहिए, कहाँ पे रिडक्स यूज़ करना चाहिए। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप वो हमें कमेंट सेक्शन में भी